when we come to know about our eternal home जब हम अपनी निराकारी at point of स्वरूप time, को जानते हैं कि हम ज्योति बिंदु हैं, point of purity, एक बिंदु जो शुद्ध एनर्जी love, है, शुद्ध ऊर्जा, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, and in this eternal energy, और इस there is निराकारी ऊर्जा में गहरी शांति का अनुभव करते हैं। silence is very natural. शांति बहुत स्वाभाविक है, इस स्वरूप में स्वतः है। It helps us to be detached. ये शांति हमें मदद करती है न्यारे बनने में। It helps us to maintain ये शांति हमें मदद करती है peaceful mind शांत मन and very quiet brain. और स्थिर बुद्धि बनाए रखने में। Whenever it is necessary, as much as necessary, जब भी जरूरी हो, जितना mind जरूरी हो, controls मन उतने ही संकल्प करे and intellect also works. और बुद्धि भी उसी अनुसार काम करे। तो शांति हमको इन सब में मदद करती है। तो पूरे दिन में समय प्रति समय Even for few minutes, कुछ क्षणों के लिए practice silence ये बहुत अच्छा है कि हम शांति को to gain अनुभव करें, clarity जिससे कि हमें ये स्पष्टता होती and जाए also और साथ साथ deep connection with the true self. जो सत्य स्वरूप है हमारा, उसके साथ हमारा संबंध बनता जाए, गहरा संबंध बनता जाए। Actually, it can be done even for a minute और ये सिर्फ 1 मिनट के लिए भी हम अभ्यास करें, by listening जिसमें हम silently. सुने, चाहे हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, हर समय हम इसका अभ्यास करते रहें। To go in silence, कुछ क्षण लेते रहें शांति का अनुभव करने के लिए, and you will find the creativity और आप महसूस करेंगे and deep connection कि with आपके God. अंदर इतनी रचनात्मकता है और बाबा के साथ इतना गहरा संबंध है। So, तो by living in the world full of activities, ये जो दुनिया है किसी न किसी कर्म में बंधी हुई है, to कुछ take न a कुछ कर्म moment चलते रहते हैं। तो वहाँ कुछ एक क्षणों के लिए अपने आप को to go संपूर्ण in silence विराम में लेकर के आना और फिर उस गहरी शांति का अनुभव करना। and this will become our practice. और ये अभ्यास जब हो जाए, Then whenever तो फिर a question like answers, हमें किसी बात का सही उत्तर चाहिए होगा, and when we go in silence तो शांति for में a few जाएं moments, कुछ क्षणों के लिए, सिर्फ कुछ क्षणों के लिए, क्योंकि अभी अभ्यास है। तो फिर शांति में जाएं सिर्फ कुछ क्षणों के लिए, so let's now तो आपको सही उत्तर मिलेगा। experience the deep तो अभी natural चलो silence. हम उस गहरी शांति का अनुभव करें, उस स्वाभाविक शांति का, कुछ क्षणों के In a लिए। mind of full pure और अपनी remembrance of Baba. प्यारी पवित्र बाबा की याद में हम उस शांति का अनुभव करें। चलो, गहरी शांति।
विकारों के थे, विकारों के आधार पर कर्म थे, जैसे कि मोह है, लगाव है शरीर के साथ, शरीर के संबंधों के साथ, physical material और objects, स्थूल चीजों के environment. साथ, इन So चीजों के साथ children बहुत लगाव हो also गया। फिर started उसके बाद looking. अभिमान, तो जो भी So हमने करना है, gradually I तो धीरे experienced धीरे a क्या हुआ percentage of कि myself हमारी जो विकारों की प्रतिशत था वो बढ़ता गया progressing और throughout कलाएं कम होती गई। sense organs. और फिर हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा भी हम विकार, जो भी हम कर्म करते हैं वो To the विकर्म बन point जाते हैं, where विकार, विकारों के वश विकर्म। sometimes it was तो extreme, कभी so तो to the इतना point that अति में होते गए तो उनको हम पाप कर्म भी sometimes कहते हैं, that got विकर्म। accumulated. और उस वो So जमा this हो रहे हैं particular तब से। phase, तो अभी Baba जो हम pointed संगम युग out पर आए, तो that बाबा ने आकर हमको बताया कि अभी आपको यहाँ lot पे of सब sorting out, right? And सब कुछ restart यहाँ पे again, चुकतू करना है, हिसाब and then किताब start करना है। processing तो फिर उसके बाद whatever उसको we सेटल did करना है। in the past. जो कुछ भी That हमने पास्ट में किया, particularly पहले was करके आए हैं, दो तरीके हैं उसको noticed. सेटल करने के, चुकतू करने के दो Second तरीके is हैं। एक तो चुकतू करो attitude actions, अपने श्रेष्ठ कर्मों के and आधार third पर, is of course और becoming helpers of Baba बाबा के मददगार through our बनकर। mind, तो through ये our कुछ body, युक्तियां हैं, अपने मन से, अपने बुद्धि से, अपने शब्दों से बाबा की मदद so करें। when we are able to do, तो जब हम ये कर पाते to हैं, finish or to burn और फिर all the हमारे जो past भी cycles, विनाश हो जाते हैं, वे कर्म जो भी whatever पुराने हैं transactions we have done in the बाबा के past, साथ की वजह से, तो वो जो भी and कर्म then हमने that पुराने किए हैं वो becomes सब विक्रम our विनाश हो जाते हैं। तो personal एक relationship तरीका with ये Baba है, Baba, हमारे रूहानी संबंध, रूहानी because when प्यार we are बाबा के truly in साथ। love with everyone, जब हमारा रूहानी प्रेम it's like होगा Baba सबके love. साथ, तो वो जैसे We परमात्मा का didn't know प्रेम each है। other, right? हम तो एक दूसरे को नहीं जानते थे, And पहले हम now नहीं we love जानते each थे, other पर हम एक दूसरे से अभी कितना स्नेह रखते हैं because ना, it's a new type of क्योंकि relationship. ये नए तरीके का संबंध बन We गया, recognize रूहानी not only संबंध। as souls, हम ये समझते हैं कि हम ना कि सिर्फ but we are आत्माएं Baba's हैं, children. पर साथ साथ हम And परमात्मा के also बच्चे we हैं। have a और very important part to play together हमें कितना सुंदर पार्ट अभी एक साथ and बजाना that है, is एक साथ। establishment of और ये है the new world. स्थापना करना नए युग की। Now no तो world नए is युग की better. स्थापना, तो हम It's जानते not हैं that we अब are एक दूसरे saying से हमारा संबंध, तो एक that साल दो all साल का my संबंध तो नहीं है ना। grandparents मैं were जानती able to हूँ, see जैसे me. मैं दादियों के साथ कितने समय रही I हूँ, love them. I still love them even they are तो in मैं this दादियों world. को कितना प्रेम करती थी, कितना स्नेह था, अभी भी मैं उनको स्नेह But करती हूँ still I पूर्वजों feel के that रूप में। तो of ये जो personal स्नेह bond. है, संगम युग का स्नेह, ये रूहानी है। एक तो Relationship. रूहानी है, दूसरा बहुत So सुंदर when है, I बहुत come सुंदर home, संबंध है। तो जब the हम घर thing that वापस I will जाएंगे, extend और या फिर as we जैसे go हम back to नीचे past अभी is उतर रहे हैं ना, particularly तो the relationship जो भी हम अभी पार्ट where we बजा रहे हैं, recognize हमारे एक our दूसरे के साथ sisterhood. कैसे संबंध है, दिव्य संबंध, सहयोग देने के संबंध। So I think we all have to check तो मैं our समझती हूँ कि हम account सबको अपना रजिस्टर चेक करना चाहिए, plus हिसाब minus खाता चेक करना चाहिए कि क्या कमाई की और क्या whatever नुकसान हुआ, was फायदा and then नुकसान की, फायदा all हुआ past कि नहीं। clear. तो पुराना जो भी है वो क्लियर, चुकतो। Always notice that तो सदा ये whenever ध्यान we do रखो कि something जब भी कुछ to a होता है, person or a कुछ भी होता है situation किसी in life, मनुष्य की तरफ से या किसी परिस्थिति your की तरफ से, और intention is हमारी different. प्रतिक्रिया क्या हुई है, तो वो जो हमारी प्रतिक्रिया That है decides वो हमारे संस्कारों how के we आधार treat पर others. होती है। But पर my अगर हम parents said सुने one thing that I don't और forget, हम उसको ध्यान दें, that लेकिन they हमारी don't have to भावना ना change. बदले, ये है कि हमारी भावना ना बदले उसमें, हमारी प्रतिक्रिया Whatever में। it is, जो भी I हो, don't जो care भी हो रहा right है, or wrong at all. हो सकता If है they love सही me, कह रहे if हैं they या गलत appreciate कह me, रहे if हैं, they या feel क्यों cheated, कहा, whatever is किसके reality, प्रभाव में कहा, लेकिन जो and भी हमारी something प्रतिक्रिया is है ना, there उससे हमारे संस्कारों का that पता Baba चलता है। wanted. जिसको Spite of बाबा the कहते हैं clash ना we saw, but कि we ये defeated संस्कारों का टकराव नहीं, it पर already. संस्कारों में हमारी कुछ ना कुछ जो And I also प्रतिक्रिया है feel वो that दिखता है, हमारे संस्कारों का as टकराव the उसमें accounts are दिखता है। clearing, तो अगर हमारे कर्मों का खाता हम चुकतू करते जाए that ना, will just उसको keep on weeks that चुकतू करते जाए, once we will तो know something, कई बार ऐसे then होता है it ना, will कोई be बात हो गई, हम कई महीनों तक उसको and अपनी बुद्धि now में रखते हैं, just कई for दिनों 2 तक। minutes or 2.5 लेकिन minutes, अभी क्या हो गया, अभी it कुछ will क्षणों evaporate के and लिए, love will और still फिर simmer. कुछ क्षणों में तो होता है, लेकिन उसके बाद कितनी Second thing प्यार is भरी that the भावना, first account शांति की भावना अपने अंदर ले equals आए। to a तो zero. उससे क्या होता है The कि हमारे system जो would कर्मों का reduce खाता है to ना, that वो point जैसे हम where चुकतू कर रहे हैं,
खत्म हो रहा है, साफ हो रहा है, तो आप उसके लिए जो आपकी प्रतिक्रिया होगी, आप देखोगे कि थोड़े समय बाद आपको जैसे प्रेम भी अनुभव होगा उनके लिए और दया भी अनुभव होगी, रहम की भावना भी आएगी। तो उसके साथ साथ क्या होगा कि अगर मैं इस चीज को बहुत अ, दूसरी आत्मा की मदद करने के लिए मुझे बहुत मेहनत लग रही है, तब नहीं वो काम करेगा। मेहनत लग रही है तब नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इस समय जो हम सबके बीच में सहयोग होना चाहिए, उसमें भी बहुत स्पष्टता होनी चाहिए। तो यही तो मनसा सेवा है ना, एक दूसरे की ऐसे मन से मदद करना। दूसरी आत्मा के लिए मैं क्या सोच रही हूँ, वो आत्मा को वो ऊर्जा मिले और वो परिवर्तन हो, वो उसमें उसमें सहयोग की भावना उत्पन्न हो, परिवर्तन हो। पर उसके साथ साथ आत्मा को जैसे प्रेरणा भी मिले, कहीं ना कहीं उसको प्रेरणा भी मिले। तो ना कि सिर्फ मनसा सेवा द्वारा, परंतु हमें अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को इस रूप में रखना है कि दूसरे भी ये अनुभव कर सकें कि जैसे वो जागृत हो रहे हैं, उनके अंदर की ऊर्जा भी जागृत हो रही है। तो इस प्रोग्राम के बाद हम मनसा सेवा के ऊपर बात करेंगे कि मनसा सेवा है क्या, असल में मनसा सेवा कैसे करनी है, उसमें हमारे शब्द भी कैसे हों, हमारे शब्द कि दूसरी आत्मा क्या करे, कैस क्या ना करे, तो क्या सही है उसके लिए करना। तो बाबा को हमेशा साथ में लेकर के आओ, क्योंकि आत्माओं को भी शक्ति चाहिए। वो कुछ करना चाहते हैं पर आप उनकी बुद्धि जैसे अभी कुछ समय रुक जाती है, वो कर नहीं पाते, सोचते रहते हैं, लेकिन उनको मदद करनी है ना। तो हम कैसे मदद करें उन आत्माओं की। पर उसके साथ साथ मेरी प्रतिक्रिया क्या है, मेरे शब्द क्या हैं, मेरे बोल कैसे हैं, अगर वो मददगार नहीं है तो फिर क्या फायदा। तो इसमें बहुत बहुत आपको ये, आप देखोगे कि जो भी अभी तक हो गया, जो हो गया, मुझे अपने संकल्पों को व्यर्थ नहीं करना है। मुझे व्यर्थ नहीं करना, क्योंकि जो व्यर्थ संकल्प होते हैं ना, उससे हमारी एनर्जी बहुत बहुत खत्म हो जाती है। तो कई बार ऐसे होता है ना कि हम सोचते रहते हैं दूसरी आत्माओं के बारे में। तो बाबा तो इस समय पर हमारी बहुत बहुत मदद कर रहे हैं। सुबह बाबा हमें इतना ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान हमारी मदद है ना, हमें इतना प्रेम देते हैं, स्नेह करते हैं। तो वो बाबा हमें मदद कर रहे हैं ये सब कुछ हिसाब किताब चुकतू करने में। तो मुझे याद है कि यज्ञ में बहुत साल पहले दादियां अलग थी, अलग था, हम सभी अलग थे ना पहले। पर कैसे बाबा की याद से, रूहानी प्रेम से हम एक दूसरे की मदद भी करते हैं कि सब आगे कैसे बढ़ें, सब अच्छे निमित्त बने, सब अच्छी सेवा करें। पर उसके साथ साथ अगर उस आत्मा का कुछ कर्मों का खाता है और कुछ भारीपन है उसमें, और वो नहीं कर पा रहा है जो करना है, जो आगे बढ़ने में वो उसको मदद नहीं मिल रही है, उसको कभी उत्साह आता है, थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर पीछे आ जाता है। तो उस आत्मा को क्या चाहिए, उसको दया चाहिए, उसको प्रेम चाहिए, रहम की भावना चाहिए। तो आप करो जो भी आप कर सकते हो। कई बार आपकी बात उसे मदद करेगी, कई बार नहीं भी करेगी। तो मैं देखती हूँ, कैसे देखती हूँ कि अपने कर्मों को देखो, अपने कर्मों के खाते को देखो, पूरा खाता देखो, फिर देखो कि उस आत्मा को ना कि सिर्फ हमारे ईश्वरीय परिवार में, पर साथ साथ लौकिक परिवारों में भी जो आत्माएं हैं। तो जब हम कहते हैं कि कोई चीज गलत हो रही है, किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है, कोई गलत चीज हो रही है, तो कितनी उसमें संकल्प तो आएंगे ना। पर हमने उनमें से कितने संकल्पों को अपने अंदर जाने देना है, तो देखना है कि हमें
कैसे संकल्पों को लेना, और बस मेरा तो महामंत्र है कि बस बाबा को याद करो और सबको शुभकामनाएं दो, शुभकामनाएं, शुभ भावना रखो सबके लिए। जब आप बाबा की याद में होते हैं, सबके लिए शुभ भावना रखते हैं, तो आपकी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकती, नकारात्मकता की तरफ नहीं जाती। तो बाबा ने तो हमको इतनी सुंदर युक्तियां दी हैं, इतनी सुंदर युक्तियां हैं। तो अपना रजिस्टर चेक करो, कर्मों के हिसाब किताब का रजिस्टर चेक करो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंदर में अगर हम स्पष्ट हैं, साफ हैं, तो तब हमारी रोशनी जलेगी ना। तो वो जो ज्योति हमको जगानी है, तो उसमें चमक होनी चाहिए, पूरी चमक होनी चाहिए, संपूर्ण पवित्रता हो, चमक हो। तो अंदर में आपको हल्कापन अनुभव होगा, तो वो ज्योति भी जलेगी और हल्कापन भी अनुभव होगा। तो दादी हमेशा कहती थी ना कि उनका हमेशा उत्साह, उनका प्रेम, उनका उनका जो खुशी का स्वभाव था, वो बड़ा ही सोचती थी, हमेशा फ्राक दिल था उनका। तो सदा सदा वो हमेशा सोचती थी कि कैसे देना है, कैसे दें। तो मैंने कभी नहीं देखा कि उनको कभी लेने की भावना थी, हमेशा देने की भावना थी, सदा देने की भावना थी। क्या दें, कैसा भोजन खिलाएं, कैसे सबको बाहर ले जाएं, पिकनिक पर ले जाएं, कुछ दें। सदा सबको प्यार देती रहती थी, और सबको वो चाहिए ना अभी। तो शरीर के द्वारा सेवा, मन के द्वारा सेवा, धन के द्वारा सेवा, तो जिससे कि सबको खुशी मिले। तो दादी हमेशा सबको सदा भरपूर करती थी, खुश करती थी। तो ऐसे नहीं कि वो ऐसे कहते रहे कि योग करो बस बस, नहीं, जब आप उनके सामने जाओगे ना, तो इतनी खुशी आपको अनुभव कराएगी कि नया क्या करें, कुछ नया सोचो, ऐसे। तो चलो सोचो कि बड़ा क्या करें, नया क्या करें। तो उनका जो उत्साह था, तो उनका उत्साह सदा सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता था। तो जैसे हम अपने पूर्वज आत्माओं को देखते हैं, ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा को देखो, क्या, कैसे अंत में देखो उन्होंने अपने कर्मों का कैसे खाता साफ, बिल्कुल स्पष्ट हो गया, बिल्कुल साफ था उनका। तो ये नहीं कि हम सिर्फ अभी चुकतू कर रहे हैं, लेकिन हम नया भी तो रच रहे हैं ना। तो हमको 21 जन्मों के लिए भी अपना भाग्य रचना है। तो पुराना तो चुकतू करना ही है, पर नया भी बनाना है। तो दिव्य गुण हो, पर साथ साथ जो हमारे कर्म है वो भी दिव्य हो। तो कर्म भी दिव्य, तो हमारा जो गुण है उसको यूज भी तो करना, उसको उपयोग में लाना है। तो गुणों के आधार पर फिर हमारे कर्म होने चाहिए। तो फिर जो हमारा जमा होता है भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्मों का खाता, तो वो भी बहुत जरूरी है। तो हम अभी दिवाली मनाएंगे, कल दिवाली मनाएंगे, तो हम सब तैयार है ना उसके लिए। तो हम जानते हैं कि बाबा ने तो हमको सब कुछ दे दिया, सब प्राप्तियां है ना। तो हम बाबा के साथ मनाएंगे दिवाली। कैसे मनाए बाबा के साथ? तो एक तरीका तो ये है ना, हम बाबा को भोग ऑफर करें। तो कुछ देर हम बाबा के साथ बैठते हैं, तो हम बाबा से प्रेरणा लेते हैं। तो पहले है भोग, तो वो हम कल भोग ऑफर करेंगे, और फिर परिवार के साथ मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे। तो कल आप सब लोग अपनी कोई ना कोई दिया या मोमबत्ती, जो भी आप लेकर आना चाहते हैं लेकर के आना, और फिर हम इकट्ठे दिवाली मनाएंगे। तो जब भी फिर हमें मौका भी है एक दूसरे को दिवाली मुबारक करने का, दिवाली विश करने का। शुभ दिवाली सबको। अच्छा, ओम शांति।